के देंगे, लेकिन कब्रिस्तान में बना के देंगे हमारे सबका। ये जो इनके इरादे हैं। आप मुझे बताएं ना कि एक आपके मीडिया के तवज्जुह से पाकिस्तान में 2 कानून क्यों चाह रहे हैं? फेडरल वालों को मिल गया, वो चुप करके बैठे हुए हैं। उसमें बैठे, मुझे यही तो दुख हो रहा है, आप लोग के साथ क्यों नहीं खड़े हुए? कल को उनके साथ भी तो होना है कि सारा कुछ। सर मेरी बात सुने ना सर, वैसे तो नहीं आए ना जैसे विभाग को होना चाहिए था। सर अगर बिल्ली को, अगर कबूतर बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लें, वो महफूज नहीं हो गया, उसको भी उसका सामना करना पड़ेगा। अगर ये अगर हमारे साथ जाति कर रहे हैं, हम भी उनके कौम के बच्चे हैं, हम भी पाकिस्तानी हैं। आप हमारे बड़े हैं, ये जो बाबू बैठे हुए हैं ना, जी, आप लोगों की वजह से बैठे हुए हैं। बिल्कुल बैठे हैं। बहुत सारे लोग उस्ताद हैं। जी जी, उस्तादों ने पढ़ाया। अच्छा, अकल आई, अफसर बन के इतने बैठे हैं। बिल्कुल सही बात है। पढ़ाते ना ये बाबू यहाँ पे बैठे होते। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। मुझे बात है ना, अभी एक मीडिया वाले लान का पूछ रहे कि आपको ये जो ट्रैफिक वाले हैं, ये जो यहाँ से ट्रैफिक गुजर का आपके साथ ही कितनी दुश्वारी हो रही है जनाब। जब भी ये सर हमारे साथ ज्यादा हुई, हम पहले कॉल देते हैं कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, हमारे साथ ताउन किया जाए, ये हमारे साथ ज्यादा है। जब नहीं हुआ गया तो फिर ये परमिशन लेके हम यहाँ आके बैठे हैं। इसका मतलब है इसके आइंदा को मीडिया वाला पूछे तो ये जवाब देना है जो मैं आपको रटा के जा रहा हूँ। जी जी, ठीक है। हाँ जी। उन्होंने कहना मेरा बच्चा सड़क बंद है, तो ट्रैफिक की प्रॉब्लम है। जी जी, साढ़े घर का रिस्क बंद है, साढ़े बच्चों दी शादियां होनियां ने, साढ़े बच्चों की तालीम मुकम्मल होनी है, साढ़े 2-2 मरले के प्लाट पे ने जिन्हां असीं कुल्ले पाने साडा रिस्क बंद होया पुत्र, साडा घर का रिस्क बंद होना या तुहाडी ट्रैफिक बंद होना बड़ा मसला किहड़ा तुसीं दस दो। मैं आपको ये बात कहूँगा कि आपने सारा दिन मजदूरी की है, शाम को आपकी बनती है 150 रुपये बनती है। मैं कहूँगा ये बने 20 रुपये बने, घर चले जाए, आप मुझे छोड़ेंगे? जुल्म है। क्या हम तो क्या आपका हक नहीं बनता? बिल्कुल बनता, आपका हक बनता क्योंकि आपने मेहनत की है। बनता है तो मैं 160 दूं तो सही है। कैसे हो सकता है फेडरल वालों को आप 35% दे रहे हैं, रनिंग बेस पे दे रहे हैं, और हम पाकिस्तानी नहीं है, हमारे ID कार्ड पे इंडिया लिखा हुआ है। बिल्कुल पाकिस्तानी है। तो फिर हमारे ही पाकिस्तानी है जो जिस वज़ीर आज़म ने कपड़े में ये बड़ी सीटों पे जो बैठे हैं, इतने बड़े जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं, इतने बड़े जो फेडरल वाले जो बैठे हुए हैं, वो नोटिस क्यों नहीं ले रहे? मेरा नाम मोहम्मद रशीद है। रशीद भाई एक गल ना, मैं निक्का भरा तुहाडा झटका जिहा बंदा, एक गल याद रखनी है जी। ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ। ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਤਰਲਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੁਰਸੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਬੰਦਾ ਨਿੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। आप ये बता दो कि ये गवर्नमेंट को इन लोगों से कोई सरोकार नहीं, हमारी तकलीफ से कोई सरोकार नहीं। हम इनके पाकिस्तानी ने, हम इनके मुलाजम, ये हमें ये समझते हैं। अगर ये हमें कुछ समझते होते हैं तो आज ये 4 दिन हो गए गर्मियों में ये औरतें बैठी हुई हैं, ये छोटे छोटे बुजुर्ग लोग। कल एक बंदा मर गया यहाँ से, उसका कौन जिम्मेदार है? क्या हमने कॉल नहीं दी थी? हमने बताई ना कि हमारी क्या तकलीफ है। इसका मतलब है इन लोगों को हमारी तकलीफ से कोई गरज नहीं है। इनको ना हो 25 करोड़ पाकिस्तानियों, यकीन माने 25 करोड़ पाकिस्तानियों को आपका दर्द भी है, इसीलिए सारे आपके साथ यहाँ पे खड़े हैं। सर मैं यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ कि उस्ताद बादशाह तो नहीं होता, लेकिन वो बादशाह बना देता है सर, वो बादशाह बना देता है। लेकिन ये रूहानी बाप है, ये रूहानी बाप है। मैं भी उस्ताद हूँ, ये रूहानी बाप है। हमने उतना टाइम कभी उतनी तवज्जो से अपने घरों में नहीं दिया जितना हम अपने अदारों में, स्कूल में अपने बच्चों के साथ देते हैं। हर तरह की तालीम देने की हम पूरी कोशिश करते हैं और पाकिस्तान का कामयाब वो फ़र्द बनाते हैं। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। तो ये जितने ऑफिसर, ये जितनी कुर्सियों पे जाते हैं, ये उस्ताद के ही पढ़े लिखे हैं। हम आपके रूहानी बाप है, हमारा ख्याल करें। हम महंगाई की चक्की में पिस गए हैं। यकीन मान लें कि हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है इस महंगाई में। खुदारा हमारा ख्याल करें, हम आपके रूहानी बाप हैं, प्लीज़। मैडम सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ कि आप लोग इस गर्मी में, इस हालत में चौथा दिन यहाँ पे हो गए। ऑनेस्टली बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ पंजाबी, आई एम अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ कि हमारा सेटअप, एक रनिंग सेटअप जो लोग चला रहे हैं, जो दफातर में बैठे सरकारी मशीनरी चला रहे हैं, वो लोग अपने हक के लिए आज एहतजाज कर रहे हैं। बिल्कुल। डिमांड्स क्या हैं? देखिए आपने जो ये बात की है, इसने हमारा हौसला मजीद बढ़ा दिया है। मेकली वेरी सॉरी, मेकली अशेम्ड ऑफ इट। बिल्कुल। बाकी में शर्मिंदगी है कि हमारे मुल्क का, हमारे पंजाब का क्या हाल हुआ पड़ा है कि जो लोग पंजाब चला रहे हैं, आप लोग चला रहे हैं ना,
कि बाबू साहबान के पास फाइलें आपसे होके पहुंचेंगी? ऐसे ही है। आप तमाम लोगों से होके फाइलें यहाँ पे पहुंची, इन्होंने तो दफ्तर में बैठ के साइन कर असल मेहनत कश तो हम ही लोग हैं, ये सब हमारे भाई हमारी बहनें यही हैं जो पाकिस्तान को वाकई आपने ठीक है अमली तौर पर चला रहे हैं। डिमांड्स वही हैं कि पेंशन के खात्मे की तरफ हुकूमत पंजाब हुकूमत जा रही है। ओके। एक्सरसाइज यहाँ से शुरू की गई है और यहाँ अगर हम खामोश रहते हैं तो फिर विफाक में और बाकी सूबों में भी यही एक्सरसाइज होगी, बल्कि काले कवानीन बन के लागू हो जाएंगे। पूरे पाकिस्तान के मुलाजमीन को कॉन्ट्रैक्ट पर लाना चाहते हैं, डेली वेजर बनाना चाहते हैं, पेंशन नहीं मिलेगी, ग्रेजुटी नहीं मिलेगी, मरात नहीं मिलेंगी, लीव इनकैशमेंट नहीं मिलेगी, अलाउंसेस नहीं मिलेंगे। लीव इनकैशमेंट तो उड़ा दी ना उन्होंने, भी उड़ा दी है। और फर्दर भी देखिए पेंशन भी सिर्फ 10 साल के लिए आगे ये भी नोटिफिकेशन हो गया है। तो ये सारे काले कवानीन जो ये पास किए जा रहे हैं इस निगरान हुकूमत का मैंडेट नहीं है। फिर ये सिर्फ ये तो इलेक्शन कराने के लिए आए थे, वो टाइम भी गुजर गया, अभी भी गैर कानूनी तौर पर बैठे हुए हैं। शायद वो बैठे ही आप लोगों का गला दबाने के लिए, लेकिन हम इसलिए गला नहीं दबाने देंगे कि आपको पता है कि लेडी हेल्थ वर्कर्स की तो तारीख ही जिदोजहद की है। बिल्कुल हम 15-15 दिन भी बैठे हैं तो हम जिदोजहद को कामयाब करके याद है मैंने आपका एक धरना कवर किया था असेंबली के बाहर, वो भी बड़ा लंबा चला था, वो भी काफी दिन चला। बिल्कुल, हम लाहौर इस्लामाबाद में 15-15 दिन तक बैठे रहे, तो अभी तो चौथा दिन है, तो ये कोई ऐसा इशू नहीं है। दुआ है, मेरी ख्वाहिश है कि अभी मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ कि बंदा आए और आपके मामला तय पा। देखें बेटा, बंदा शर्मिंदगी का बेटा बंदा होगा तो आएगा। मसला ये है कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, तो बस अब वो ऐसे लोगों के हाथ में जो बंदे नहीं हैं, पाकिस्तान का निज़ाम आ गया है तो कोई हर्ज नहीं है, हम सीधा कर लेंगे इनको इंशाल्लाह ताला। खैर करे, डिमांड्स के मानने जाने तक बैठे हुए हैं। बिल्कुल इंशाल्लाह ताला, ये पूरे पाकिस्तान की जंग है, ये सिर्फ पंजाब के मुलाजमीन की और पेंशनर्स की जंग नहीं है। लेकिन बाकी सूबों को तो उन्होंने दे दिया ना 35%, सिर्फ पंजाब को अभी दे दिया है, लेकिन ये जो पेंशन ख़त्म करने की तरफ जा रहे हैं, ये एक्सरसाइज पंजाब के बाद बाकी सूबों में भी होगी। बाकी सूबों को पता नहीं अभी, उन्हें पता है, वहाँ से आई हुई थी क़यादत इज़हार यकजहती के लिए। अभी भी हमारे जो फेडरल कोऑर्डिनेटर हैं रहमान बाजवा भाई, वो भी चौथा दिन यहाँ मौजूद हैं। बाकी सूबों से भी क़यादत यहाँ पर आई हुई है। मतलब ये एहतजाज मुल्क गिर भी हो सकता है, मुल्क गिर हो सकता है और मुल्क गिर तहरीक बनेगी है, ऐसी तहरीक जो खालिसतन अवाम की भलाई के लिए और फलाह के लिए होगी, ज़ाती मफादात ज़ाती एजेंडे के लिए नहीं होगी। एज लॉन्ग एज के लोगों के लिए, मफादे आमा के लिए इंशाल्लाह आपके साथ है। एज लॉन्ग एज के लोगों के लिए इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, ऐसे ही। थैंक यू। आप कहाँ से है भाई साहब? सर मेरा नाम मोहम्मद असगर है, यंग पैरामेडिक्स एसोसिएशन का सीनियर नायब सदर हूँ पंजाब से। कितने पैरामेडिक्स हैं पंजाब में? सर इस वक्त पंजाब में तकरीबन 6 से 7 लाख पैरामेडिक्स क्वालिफाइड काम कर रहे हैं मुख्तलिफ अस्पतालों। 7 लाख? जी सर। सरकारी? सरकारी सर, सरकारी मुलाजमीन है ये वही सारे। मैंने कहा कि सिर्फ प्राइवेट अस्पतालों के डाल के नंबर दिया या सिर्फ सरकारी? नहीं सर, सरकारी कमाल है यार। सर, सरकारी। एक ही डिमांड पेंशन एंड सर यही सेम डिमांड हमारे लीव इनकैचमेंट, उसके अलावा इंक्रीमेंट हमारे जो है 35% और पेंशन। इंक्रीमेंट लगा तो है ना, लोगों को आसान जुबान में समझाएं कि प्रॉब्लम कहाँ पे आया इंक्रीमेंट में। सर प्रॉब्लम ये आया है कि 35% का इन्होंने ऐलान किया था फेडरल गवर्नमेंट ने। ओके। पंजाब में इन्होंने 30% किया है। इनिशियल पे लगाया ये इनिशियल पे 5% का फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा। इनिशियल पे, इस चीज का फर्क इनिशियल पे लगा है। और अब दूसरा इनिशियल का और दूसरों का फर्क क्या है? दूसरे सूबों का इनिशियल का सर मतलब उसमें रुक जाए। सर उसमें फ़र्क ये है कि लेट्स सपोज अगर मेरी इस वक्त बेसिक है 22,000, हाँ, तो उस पे अगर आप 35% इंक्रीज करें वो देखें और 2017 के इनिशियल पे लेके जाएं। थैंक यू वेरी मच। अब इसको आसान जुबान में समझाओ लोगों के लिए कि फर्क दूसरे सूबों का आपका क्या है? सर दूसरे रनिंग पे लगा है, रनिंग पे लगा है और आपका इनिशियल पे लगा है जो कि मतलब बहुत कम हमारी बेसिक है। हाँ। और उस पे अगर 35% ऐड करें तो बिल्कुल ना होने के बराबर इजाफा है। थैंक यू वेरी मच। मैं आसान जुबान में समझा दिया, तो समझा नहीं सके। हुआ ये है कि जी एक बंदा 2010 में भर्ती होता है, वो 2023 में आ गया, 13 साल की सर्विस की हुई है, उसकी रनिंग सैलरी बढ़ते 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 एक अच्छी हैंडसम सैलरी बन चुकी होती है। बाकी 3 सूबों में फेडरल गवर्नमेंट में इंक्रीमेंट लगा है 35% रनिंग सैलरीज पे, इन लोगों का इंक्रीमेंट लगा है 30% का इनिशियल सैलरी पे। 10-12 साल वापस ले जाएं तो सैलरीज वहाँ पे थी इनिशियल, उनके ऊपर इंक्रीमेंट लगा है। तो बेसिकली जो इंक्रीमेंट लगेगा केपी का, बलूचिस्तान का, सिंध का, से 20,000 रुपये, वो पंजाब के सरकारी मुलाजमीन का इंक्रीमेंट लगेगा 5,000 रुपये। और फिर सेकेंडली इनकी लीव इनकैशमेंट के जो काम करते रहते थे, रिटायरमेंट पे जो छुट्टियों का काम करते थे, लीव के दिनों में जो काम करते रहते थे, जो इनकी जस्टिफाइड या लीगल लीव थी, उन दिनों में काम करते रहते थे, वो इनको रिटायरमेंट पे पैसे मिलते थे उसके, अब वो भी खत्म कर दी। आगे रिटायरमेंट पे आ जाएं तो रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन मिलती थी, पेंशन के ऊपर भी इंटायरली पॉलिसी को चेंज कर दिया गया, 10 साल के लिए कर दिया गया कि 10 साल मिलेगी।
10 साल पे। मतलब 60 साल का बंदा रिटायर हुआ है। भैया पाकिस्तान की जो एवरेज उम्र है बात सुने 60 साल पे जाता कौन है? छोड़िए, अल्लाह करे कि हर बंदा 100 साल का जाए, लेकिन अब हो ये गया ना कि 60 साल पे आप रिटायर हुए, 10 साल आपको पेंशन मिलेगी, 70 में फारिग। असल में रनिंग बेसिक पे जो पेंशन होती है ना, पेंशन प्लस ग्रेजुएटी, जो मुलाजम को सबसे आखिरी मराहत होती है वो मिलती है रनिंग बेसिक पे। ठीक है, अब उसको उन्होंने क्या किया, उठा के उसको ले आए इनिशियल पे, यानी कि जिस बंदे को 80,000 रुपये मिल रही है उसको वो मिलेगी सिर्फ 15,000 रुपये। जो स्टार्ट जब से कहीं से जी, किया था बात। वो सारी सर्विस उन्होंने उठा के ज़ाया बंदे की कर दी है। ठीक है, जहाँ पे उसको मिलना है 25 लाख, वहाँ पे उसको मिलेगा सिर्फ 5 लाख। तो यानी कि उसका सत्यानाश ही कर दिया। उड़ा दिया। अब ये होता था कि मुलाजिम जो हैं वो कम से कम अपने बच्चों की शादी तो कर लेते थे जाके, या तो किसी का मकान बन रहा है, 100 मामला होते हैं, तो वो उन्होंने इंसान को किसी काबिल छोड़ा ही नहीं है। हुकूमत चाहती हो कि वो खुद घर बना के दें आपको, सबको रिटायरमेंट के बाद अच्छे अच्छे घर। सर वो तो आपकी लाशों से कफन भी उठाएंगे,